हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कनप्पा। वह भगवान भोलेनाथ का परम उपासक और बहुत बड़ा भक्त था, पर उसे पूजा कैसे करनी है ये नहीं पता था। ना उसे मंत्र आते थे, ना कोई पूजा सामग्री के बारे में पता था। यहाँ तक कि भगवान को कौन सा फूल कैसे चढ़ाना है ये ज्ञान भी उसे बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन की बात है, कनप्पा जंगल में घूम रहा था और उसने एक दिव्य मंदिर के दर्शन किए। वहां पर भगवान सदाशिव का एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। कनप्पा ने उस शिवलिंग के दर्शन किए। उसे बहुत ही अच्छा लगा और वह देखता था कि प्रतिदिन एक ब्राह्मण पुजारी वहां पर आके जल चढ़ाते हैं, मंदिर को साफ करते हैं और भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। तब कनप्पा ने ही सोचा कि जब वो कर सकता है तो मैं भी भक्ति अवश्य ही कर सकता हूँ। पर ना तो उसके पास कोई लोटा था जल चढ़ाने के लिए, ना ही उसे कोई मंत्र आता था, ना कोई पूजा की विधि ही पता थी। तो उसने ये निश्चय किया कि वह अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेगा। फिर वे अगले दिन हाथ में जल भरकर भगवान सदाशिव के पास लेके आया और भगवान पर जल चढ़ाया और जंगली फल फूल इत्यादि भगवान को समर्पित किए और शिकार किया हुआ मांस भी भगवान शिव को अर्पण किया। अगले दिन पुजारी ने देखा कि ये किसकी करतूत है, किसने भगवान को मांस चढ़ाया, जंगली पुष्प फल इत्यादि चढ़ाए। और वे सोचने लगे, वे घबरा गए और उन्होंने निश्चय किया कि कल ये कौन कर रहा है वो मैं देखूंगा। अगले दिन पुजारी ने छुप के एक पेड़ के पीछे देखा कि ये किसकी करतूत है। तब वहाँ कनप्पा आए उनकी सामग्रियों के सहित और अपने तरीके से ही पूजा करने लगे। कनप्पा भगवान भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें मंत्र तो आते नहीं थे, पर उन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में भगवान भोलेनाथ को बताया कि हे बाबा, आज मैंने एक हरिण को पकड़ा। हे बाबा, आज मुझे खाना मिल गया। इस जिंदगी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कर रही था तब पंडित जी को वहां पे गुस्सा आया और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग पे जो आंख चढ़ी हुई थी उसमें से खून बह रहा था। तब कनप्पा घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। वे चिल्ला उठा और कहने लगा कि प्रभु, आपको क्या हो गया, क्या हो गया। वे बहुत सोचा और रोकने की कोशिश करा, पर वह असफल था। तब बिना कुछ सोचे समझे उसने उसका खुद का नेत्र निकालकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दिया और कुछ क्षण बाद दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। तब बिना कुछ सोचे समझे उसने उसकी दूसरी आंख भी निकालकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने ही वाला था, पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि रुको भक्त, तुम मेरी सच्ची भक्त है। मैं चाहता हूँ कि तेरा नाम विश्व विख्यात हो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे परम भक्तों में एक है। आजा मेरे साथ समझा। और तब भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दिया कि मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। कनप्पा बहुत खुश हुआ और उसने ये प्रार्थना को स्वीकार किया। और जहाँ पर उसने उसके नेत्र चढ़ाए थे उस शिवलिंग आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुमला क्षेत्र में श्रीकालहस्ती के नाम से वो विद्यमान है। तो इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान भोलेनाथ भाव, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। उन्हें आपके महंगे फूलों की आवश्यकता नहीं है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ आपके भाव ही देखते हैं प्रभु। तो इस पावन पवित्र सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, जल, दूध, पंचामृतों सहित, और भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए। ये एक मंत्र नहीं, ये एक सीढ़ी है जो भगवान सदाशिव से हमें जोड़ती है। और इस पवित्र सावन मास में हम आप सब भगवान के कीर्तन, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, पंचाक्षर मंत्र पढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और आइए हम सब रुद्राभिषेक प्रारंभ करते हैं।